मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार और जीत की परवाह नहीं, मुझे हार और जीत की परवाह नहीं। मैं अपने लक्ष्य के लिए जी जान से लड़ता रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए जी जान से लड़ता रहूंगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी का आज के सेशन में, आज के इस वर्दी श्रृंखला के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि सभी साथियों आपको पता है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पुनर्एग्जाम होना है, यह पुनर्एग्जाम जो है 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त तथा 30 अगस्त और 31 अगस्त को लगा हुआ है। और सभी साथी हमारे इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि साथियों मतलब जो हम लोगों की तैयारी है सर वो हो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं हमारी जो समस्या है गणित विषय को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो साथियों मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं वर्दी श्रृंखला सीरीज लेकर आऊंगा और इस वर्दी श्रृंखला की सीरीज में जितना भी चीजें होगी साथियों जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, उन सभी चीजों से जुड़ी हुई तैयारी हम आपकी कराएंगे और वर्दी श्रृंखला के माध्यम से समस्त चीजों की तैयारी करवाएं। चाहे वो हमारी वर्दी श्रृंखला में हिंदी विषय की श्रृंखला हो, चाहे वो हमारी गणित विषय की श्रृंखला हो, चाहे वो रीजनिंग विषय की श्रृंखला हो और चाहे वो साथियों हमारी जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की श्रृंखला हो। मेरा पूरा वादा है कि मैं आप सभी का इन सभी श्रृंखलाओं की 5-5 क्लास लूंगा और साथियों वादा करते हैं 20 क्लास में से आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करने को मिलेगा जो आपके वर्दी के सपने को क्या कराएगा, साकार करा देगा। इतिहास बना दो जीवन का, अब इसको लिखने की बारी है। इतिहास बना दो जीवन का, अब इसको लिखने की बारी है। और पहन लो कंधों पर वर्दी, पहन लो कंधों पर वर्दी, ये माँ की ख्वाहिश तुम्हारी है। तो साथियों माँ की ख्वाहिश के लिए आज से हमें कार्य करना है और निरंतर यह क्लास जो कि आपकी शाम 8:05 पर हुआ करेगी। 8:05 पर सभी लोग लाइव रहे तो वहां 8:05 पर सभी साथियों की क्लास मिलने वाली है। तो सभी साथी अगर भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज से आपको यह जो हमने बेड़ा उठाया है समस्त क्लासेस मिलने वाली है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा इन श्रृंखलाओं को अगर आपने मजेदार तरीके से देख लिया तो साथियों मेरा वादा है कि आप सारे प्रश्न करके आएंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बिना किसी देर को किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों देखिएगा हमारी आज की जो श्रृंखला है गणित विषय की श्रृंखला है। साथियों गणित विषय में मोस्टली सबसे पहले तो हमें पता कर लेना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। तो साथियों वैसे तो देखा जाए बहुत गणित है लेकिन 20 दिनों में क्या पढ़े जिससे हम बेहतर कर सके। तो साथियों मेरा जहां तक अनुभव कहता है तो आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। आप जो टॉपिक है जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं जिनकी प्रायिकताएं प्रबल रहेंगी, परसेंटेज आपको पढ़ना है। इसके बाद साथी आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसके बाद साथी आपको एसआई और सीआई पढ़ना है, एसआई और सीआई पढ़ना है। इसके बाद रेशियो पढ़ना है साथियों, आपको क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको एवरेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है साथियों? एवरेज पढ़ना है। इसके बाद साथियों अगर हम लोग बात करें वर्क एंड टाइम पढ़ना है। क्या पढ़ना है साथियों? वर्क एंड टाइम पढ़ना है आपको, वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। और इसके बाद साथियों हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे। साथियों देखिएगा अगर ऐसी इस रणनीति से आपने कार्य किया स्पीड टाइम डिस्टेंस हम लोग 1 बटे पर कर देंगे और सभी टॉपिक्स को हम लोग क्या कर लेंगे साथियों, कवर कर लेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद साथियों आपको डीआई पढ़नी है। क्या पढ़नी है साथियों? डीआई पढ़नी है। डीआई से भी आपका 1 से 2 प्रश्न रहता है, डीआई पढ़नी है। इसके बाद साथियों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका लासा मासा रहेगा। यहाँ पर साथियों आपको क्या पढ़ना है? लासा मासा पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है और इसके साथ साथ आपको संख्या पद्धति पढ़ना है। इतने टॉपिक साथियों अगर आपने कवर कर लिए, संख्या पद्धति पढ़ना है तो साथियों मेरा वादा है कि आप कोई भी प्रश्न को गलत नहीं करके आओगे। मतलब आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10 टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब प्रत्येक दिवस पर अगर प्रत्येक 2 दिवस में अगर आप एक टॉपिक को कवर करोगे साथियों तो आप पूरी गणित विषय की जो श्रृंखला है, गणित का टॉपिक है, गणित का सिलेबस है साथियों, यह आप कवर कर पाओगे, यह मेरा पूरा वादा है। और मैं रचित सर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी चीजें, जितनी भी चीजें आपकी हैं आप उन सभी को कर ले जाओगे। तो आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर को किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा साथियों लिखा हुआ है ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। वे साझेदारी में सी को भर्ती करते हैं जो कि ए से ए के हिस्से का 1/3 लाभ और बी से बी के हिस्से का 1/2 लाभ ले लेता है। नया लाभ साझेदारी का अनुपात क्या होना चाहिए? अगर हम लोग बात करें साथियों साझेदारी की तो देखिएगा अगर हम लोग साझेदारी पर चर्चा करें तो जो साझेदारी जो होती है यहाँ साथियों इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के साझेदार होते हैं। एक हमारा निष्क्रिय साझेदार होता है, निष्क्रिय साझेदार होता है और एक हमारा सक्रिय साझेदार होता है, ठीक है। निष्क्रिय और सक्रिय और साझेदारी एक प्रकार की होती है, सरल होती है।
सरल होती है और एक होती है जटिल होती है। सरल और जटिल होती है तो जब क्या किया जाता है साथियों, बराबर बराबर पूंजी का हिस्सा बराबर बराबर समय के लिए लगता है तो उसको सरल साझेदारी कहते हैं, और विभिन्न पूंजी का हिस्सा अलग अलग समय के लिए लगता है तो साथियों ऐसी साझेदारी को जटिल साझेदारी कहते हैं। और यहां पर जो साथियों लाभ का अनुपात बढ़ता है, लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ का अनुपात जो होता है साथियों, या किसके आधार पर बढ़ता है, तो लाभ का अनुपात साथियों बढ़ता है इसकी पूंजी के आधार पर। अगर पूंजी हमारी अलग अलग है, पूंजी का अनुपात हो जाएगा, वो भी कब हो जाएगा पूंजी का, जब समय बराबर है। इन केस समय बराबर नहीं है, पूंजी बराबर नहीं, तो पूंजी का अनुपात इंटू पूंजी इंटू टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजी गुणे समय हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, जब पूंजी और समय दोनों अलग अलग है, पूंजी गुणे समय का जो अनुपात होगा साथियों वो किसके अनुपात के बराबर होगा, वो हो जाएगा आपके लाभ के अनुपात। लेकिन अगर समय बराबर है तो खाली पूंजी का अनुपात ले लेंगे, और अगर पूंजी बराबर है तो खाली समय का अनुपात ले लेंगे जब साथियों, लेकिन दोनों चीजें हमारी क्या होंगी, बराबर बराबर नहीं होंगी, तो हम दोनों की गुणा करवा लेंगे और उसी का जो अनुपात होगा वही हमारे क्या कह सकते हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट रहने वाला है। आएगा साथियों, हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। मतलब ए और रेशियो का जो लाभ है वो कितना है, 3:2 में है। मतलब ये 3 रुपए बचाता है तो यह 2 रुपए बचाता है। अब जब सी शामिल हो गया, तो जब सी शामिल हो गया, ए का 1/3 लाभ ले लेता है। अगर ए का 1/3 लाभ इसको निकाल दे तो ए का कितना हमने माना है, ए का 3 माना है। तो बराबर यहां से 3 गुणे 1/3 करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, यहाँ x ले लीजिए, अगर आप x लेना चाहो तो यहाँ पर x ले लेंगे तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, अभी देखिएगा 3 से 3 कट गया तो x रुपए हो गया। और c क्या करता है, इसके साथ साथ b का भी लेता है, तो c b का कितना लेता है, तो b गुणे 1/2 ले लेता है। तो यहाँ से b का साथियों हमने 2x माना हुआ है और गुणे 1/2 करें, यानी b से भी x ले लिया। तो इसका मतलब a की पूंजी कितनी रह गई, a का मुनाफा कितना, 3x में से c ने a की पूंजी रह गई 3x माइनस x रह गई। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही रेशियो निकाले दे रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी आपके लाभ का अनुपात। अनुपात बी की पूंजी कितने रह गई, 2x माइनस x रह गई, और सी के पास x इसने दिए और x किसने दिए, सी ने दिए। यहां से 3x में से x जाएगा साथियों 2x हो जाएगा, 2x में से x जाएगा x हो जाएगा, और x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। अब अनुपात है तो x से x कैंसिल कर दीजिए तो अनुपात हो गया 2:1:2। यही हमारे इस प्रश्न का साथियों क्या है, यही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो सभी साथियों आपने देखा हमने कितने बेहतर तरीके से इस प्रश्न को कर लिया। तो इस प्रश्न का जो साथियों आंसर रहा 2:1:2 इस प्रश्न का क्या रहा, राइट आंसर रहा। आइएगा साथियों हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारे इस प्रश्न का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। सभी साथी बिल्कुल पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समझते रहेंगे, मेरा पूरा वादा है। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को देख लिया तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, यह मेरा आपसे वादा रहा। आइएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 122 की पावर 173, 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या है। देखो साथी यहां से इकाई का अंक क्या है, आप यहां से समझते रहिएगा सारी चीजों को बेहतर तरीके से। इकाई का अंक क्या है, तो यहां पर हमें दिया गया है 2, 4, 6 और 8। हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आप सभी साथी कमेंट में उत्तर लिखेंगे क्या आंसर रहने वाला है हमारा, 2, 4, 6 और 8 इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होने वाला है, आप सभी साथी देखेंगे। अगर हम साथी इकाई अंक पर बात करें, ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या के जो दाहिनी ओर अंक लिखा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को इकाई अंक कहते हैं। अब यहाँ पर साथी 122 की पावर 173, तो इकाई अंक निकालने के लिए सर्वप्रथम हम घात को क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 से इसको अगर हम भाग करेंगे साथियों, और यहाँ आधार संख्या ले लेते हैं, 4 से इसको भाग करने पर जो शेष बचता है उसको हम लोग आधार की घात बना देते हैं। यहां से देखिए 4 एकम 4, 3 बचा 33, 4 अठे 32, एक शेष हो गया, तो 2 की घात 1 करेंगे, अर्थात कह सकते हैं इस प्रश्न का जो साथियों इकाई अंक रहा तो वो कितना रहा साथियों, 2 रहा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ साथियों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सभी साथी बेहतर तरीके से इस चीज को समझते रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमने बताया है कि अगर आपने इस श्रृंखला को देख लिया साथियों तो मेरा पूरा वादा है आप बेहतर करके आएंगे, और बेहतर ही नहीं अभी तो बहुत ही बेस्ट करके आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो डमास से संबंधित है। देखिएगा साथियों दिया गया है 6 माइनस 5 माइनस को हल
कीजिए। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो भी आपका रहे आप यहां से देखिएगा और बताइएगा साथियों कितना आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न के आंसर को चलिए आइएगा शुरुआत करते हैं। यहाँ पर साथियों आगाज हो चुका है, अंजाम देना बाकी है। ठीक है, आगाज हो चुका है, अंजाम देना बाकी है। हम लोग अंजाम देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर देखिए सभी लोग क्या समझेंगे, -2 है जब भी साथियों बार की कंडीशन होती है। बार की कंडीशन होती है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ से 2 - 1 है। सबसे पहले यहाँ पर माइनस, जब बार की कंडीशन ऊपर होती है तो हम इससे पहले वाले चिन्ह को हम लोग एप्लीकेबल नहीं करते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा साथियों, कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा साथियों? 1 बचेगा। 3 - 1 कर देंगे। अभी हमारे पास क्या स्थिति होने वाली है, तो 6 - 5 - 3 में से 1 जाएगा साथियों, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहां से देखिएगा साथियों 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। और 6 में से 3 को घटा दीजिए, 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका मतलब जो आपकी तैयारी है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही अच्छी है। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। साथियों मेरा वादा है, आप जो वर्दी का सपना आपने लिया हुआ है उस वर्दी के सपने को आप जरूर साकार करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से मेहनत आप कर रहे हैं, इस प्रकार से आप अपनी मेहनत को क्या करिए, जारी रखिए। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला फिर क्वेश्चन बोडामास का ही है, पूछा दिया गया फ्रैक्शन से है। सरल करें, आपको दिया गया है, इसको सरल करना है। क्या सरल करना है साथी? दिया गया है 1 - 1/3 - 1/2 -1/7। यह क्वेश्चन दिया गया है साथी, इसको सरल करने के लिए बोला गया और क्या दिया है, बराबर में दिया है x। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अर्थात x का मान क्या होगा। यहां पर साथियों हमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए, यहां पर आंसर साथियों दिया गया है 13/32 2, 13/32 और 2, और अगला दिया है 1 2/7। तो यहां पर साथियों देखिएगा क्या आंसर रहने वाला है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो साथियों देखिएगा इस प्रश्न को करने से पहले आप लोग समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न को हम लोग ऊपर से नहीं नीचे से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसको सरल करें तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा साथियों? 13। अर्थात इसकी जगह हम लिख सकते हैं 13/7। सभी साथी जो है ध्यान से समझेंगे, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 13/7 हो जाएगा साथियों। देखिएगा हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, 13, और बटे 7 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब यहां से देखिएगा 13 × 39, 39 में से 7 अगर घटाएंगे साथियों, 39 में से 7 जाएगा साथियों, कितना बचेगा? 32 बचेगा। 39 में से 7 जाएगा, 32 बचेगा। यानी इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 32/13 कर सकते हैं। तो 32 और बटे 13 कहां चला जाएगा, ऊपर। और हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आ गया साथियों, ए इस प्रश्न का क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। तो अर्थात हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 13/32 हो जाएगा, जो कि आपके सामने है। आइएगा अगले प्रश्न पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा क्या है साथियों, गणित विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमने आज जो प्रश्नों को लिया है बिल्कुल 0 प्रश्नों को लिया है, मतलब कह सकते हैं हम आपका बेस मजबूत कर सकें। और बेस मजबूत जब हो जाएगा साथियों, तो मेरा वादा है कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। आइएगा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5, 0.25, 0.15 का महत्तम समापवर्तक है, का महत्तम समापवर्तक है। मतलब इसका पूछा गया है, इसका मासा क्या है यह बताना है। तो देखिएगा साथियों हम इसको कैसे लगाएंगे, आप सभी लोग तब तक इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में दीजिएगा, आपका कौन सा आंसर सही रहने वाला है। 5 0.05, 5 0.05 और इसके बाद होने वाला 0.25, 0.5, यह उत्तर है हमारा। तो सभी साथी इस उत्तर को जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इसका मासा क्या होता है। आइएगा हम लोग मासा को समझ लें। इसको हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम इसको भिन्न में परिवर्तित कर लें, या तो साथियों हम लोग इसको भिन्न में परिवर्तित कर लें, और भिन्न में परिवर्तित करने के बाद हम उत्तर को क्या कर दें, बता दें। दूसरा तरीका साथियों क्या होता है, जब दशमलव की संख्या होती है, यहां से देखिएगा तो दशमलव में 2 स्थितियां होंगी। या तो दशमलव साथी सबसे कम अंक पर लगा होगा, सबसे कम अंक पर होगा, या तो सबसे अधिक अंक पर होगा। कहां पर होगा साथी, या तो सबसे अधिक अंक पर होगा,
तो अगर सबसे कम अंक पर लगा है साथियों, सबसे कम अंक पर लगा है, तो यहाँ पर हमारा ये जो होगा, हमें लासा में अगर निकालना है तो लासा में जो दशमलव होगा साथियों कम अंक पर लगाएंगे, और जो मासा होगा साथियों इसमें हम दशमलव क्या लगाएंगे, अधिक अंक पर लगाएंगे। मासा में हम लोग दशमलव कहां लगाएंगे, अधिक अंक पर लगाएंगे। तो यह चीज याद रखिएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए दशमलव, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर दशमलव जो है 1 अंक पर है, यहाँ 2 अंक पर है, यहाँ 2 अंक पर। इसका मतलब महत्तम पूछा है तो मासा पर में जो दशमलव होगा वो 2 अंक पर होने वाला है। कितने अंक पर होने वाला है, 2 अंक पर होने वाला है। इसका मतलब ये हमारे इस प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी आगे चल के देख लिया जाएगा। क्योंकि अब हमें 5, 25 और 15 का मासा निकालना है। 5, 25 और 15 का मासा निकालना है। तो 5, 25 और 15 का मासा क्या आ जाएगा साथियों, महत्तम समापवर्तक हमसे पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक पूछा गया साथियों। तो 5, 25 समापवर्तक पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए 5, 25 और 15 का मासा कितना आएगा साथियों, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमें करना क्या है साथी, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। 1 अंक 2 अंक अर्थात यहाँ दशमलव लगा देंगे और हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.005, जो कि हमारे बी वाले ऑप्शन में हमें दिया गया है। सभी साथी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आप फ्रैक्शन से लगाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को कर सकते हो। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 1250, जिसका 1050 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 57 शेष प्राप्त हो। सॉरी 43, 31 और 7 शेष प्राप्त हो, 7 शेष बचे। आइएगा साथियों हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। सभी साथी बेहतर तरीके से बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर। देखिएगा आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, 63 है, 53 है, 73 है और लास्ट वन है आपका 59 है। तो 59 है। तो आप सभी साथी कमेंट में उत्तर देंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आएगा साथी इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 1350 और 1650 में भाग देने पर शेष क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचता है। 43, 31 और 7 शेष बचता है साथियों। कैसे करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर याद रखिए, जब भी कभी साथियों हमें एक बात दी जाए बड़ी से बड़ी शब्द मिल जाए तो साथियों याद रखिएगा हमें यहाँ से निकालना है इनका क्या, मासा। मासा साथियों वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है। अब जब 43 शेष बच रहा है तो देखिएगा साथियों 43 शेष में से क्या करती है, जब भी कभी मासा में शेष की स्थिति हो तो हम संख्याओं से शेष को क्या कर लेते हैं साथियों, घटा लेते हैं। आएगा संख्याओं से शेष को घटा लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या है साथियों 1050 है, 1250 है और आपकी कह सकते हैं आपकी 1650 होने वाला है। 43, 31 और इसमें से 7 घटा देंगे साथी, तो हमारी यहाँ पर जो संख्याएं रह जाएंगी, तो यहाँ पर जो संख्या रह जाएगी साथ में 1007 रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम लोग घटाएंगे साथियों तो हमारी 1219 रहने वाली है और यहाँ पर साथियों अगर घटाएंगे तो यहाँ पर जो संख्या रहने वाली है 1643 ये संख्या रहने वाली है। अब साथियों इन संख्याओं का मासा निकाल दिए। अब इन संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, 1007, 1219 और 1643 का मासा निकाल दीजिएगा। तो देखिएगा इनका मासा क्या रहने वाला है। तो इसको हम लोग 2 तरीकों से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसका भाग विधि से लगा दीजिए और चाहे जो है आपका 1200 मतलब कह सकते हैं गुणनखंड विधि से लगा दीजिए। जैसे आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अब देखिएगा साथियों हमें पता है अगर इनमें से कोई संख्या मासा के रूप में होगी, ठीक है, 63 से होगी, 53 होगी, 73 होगी और 59 होगी।
अब देखिएगा अगर साथियों, अगर मासा जो होगी, मासा संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल करती है, मासा संख्या को क्या करती है, कंप्लीटली डिविजिबल करती है। तो कंप्लीटली डिविजिबल करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 63 क्या इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर पाएगा। तो ऐसा चेक करने के लिए हम लोग चाहे डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लें, हमें पता है जो संख्या 63 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी, जो 63 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी। तो देखिए क्या यहाँ संख्या 7 और 1 8, इसका मतलब 63 इस प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। यहां से देखिए 53 से भाग करने का मतलब, अब 53 पर तो डिविजिबिलिटी आप लगा नहीं सकते हो, 53 से आपको भाग करना पड़ेगा, है ना। 53 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 53 एक कम 53 हो जाएगा। अब आपका 47 बच जाएगा, 470 हो जाएगा। तो यहाँ से 53 है, अगर हम इसको 9 बार लेकर जाए, 9 × 27 के साथ हासिल 2 हो गया, 9 × 5 = 45, 2 47 बिल्कुल कट रही है इसका मतलब संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब कट रही, तो आप चाहें तो आप भाग विधि से निकाल के चेक कर सकते हैं। 1007 है साथी, और यहाँ से कितना है, 1219 है। अगर 53 मिल रहा है, सो फार गुड हो जाएगा हमारा। 1007 हो गया, यहां से 9 से 7 गया 2, यहां से 2 हो गया, और यहाँ 1000 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये पंचे जाएगा नहीं, चप्पू जाएगा, तो 2 चप्पू 8 और 12 चौके 48 हो जाएगा। 7 से 8 जाएगा नहीं, 7 से 8 9, 9 से 4 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 9 से 8 गया 159 हो गया। और 212 को लेकर जाएंगे, 1 टाइम जाएगा 159, और यहाँ पर जो हमारा हो गया 12 से 9 जाएगा, साथ में 3 बचेगा, और यहां से आपका अगर बचेगा 10 से 5 गया 53, 53 में 159 को भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, साथ में 159, और यह पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 53 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 53 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हमें पता है अगली संख्या इस संख्या को पूरा पूरा काट रही है। तो हमारे इस प्रश्न का साथियों आंसर क्या हो गया, 53 इज राइट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। अर्थात जो प्रश्न दिया गया है इसका राइट आंसर, तो अर्थात बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, सभी साथी जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। आइए, पूछा गया है 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। हमसे मध्यानुपाती पूछा गया है साथियों कि इसका मध्यानुपाती क्या रहेगा। ऑप्शन दिया गया है हमें साथियों 0.34, 0.08, इसके बाद साथियों दिया गया है 0.16 और 0.30। आइएगा साथियों, यह हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सरल कर लेते हैं, क्या आंसर रहने वाला है अभी हम लोग चेक करेंगे। मध्यानुपाती बात करें अगर साथियों, यहां से देखिएगा मध्यानुपाती यानी कि जब हमारे दिए गए फैक्टर्स की संख्या ऑड होगी, मतलब ABC 3 टर्म होंगे, ABCDE 5 टर्म होंगे, तब जाके ही हम मिड पॉइंट ऑफ द गिवन टर्म निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मध्यानुपाती निकालना है, हम लोग 3 रेशियो ले लेते हैं, A रेशियो B प्रोपोर्शन है B रेशियो C के। अगर आपको सूत्र याद है तो B² बराबर क्या हो जाएगा साथियों, AC हो जाएगा। B² बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू C हो जाएगा, और B बराबर अगर हम लोग निकालेंगे साथियों, वो B बराबर हो जाएगा √AC। अर्थात जो मध्यानुपाती का जो सूत्र होता है साथियों क्या होता है, B बराबर √AC। तो बराबर निकाल दिया, अंडर रूट में 0.02 गुणे 0.32 हो जाएगा। इसको साथी अगर हम लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0064 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आप 2 पेयर बनना है, इसका मतलब दशमलव जो लगेगा 2 पर 64, किसका स्क्वायर है 8 का, 0 लगा दीजिए। तो हमारे इस प्रश्न का साथियों क्या आंसर हो जाएगा 0.08, जो कि बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, अर्थात बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। आपको जब भी मध्यानुपाती निकालना है, B बराबर क्या हो जाएगा √AC हो जाएगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, यहां से आप लोग मध्यानुपाती को निकाल लेंगे और आपको मध्यानुपाती समझ में आ जाएगा। सभी साथी बताएंगे भाई सेशन समझ में आ रहा है, सेशन में कोई समस्या तो नहीं है। आज हमने जो प्रश्नों को लिया है बिल्कुल सरल प्रश्नों को लिया है, और आपको बता दें यूपीपी में जो प्रश्न आएंगे वो भी इसी लेवल के रहने वाले, कोई प्रश्न कठिन नहीं रहता है। अभी आप देखेंगे जब सेशन को अंत करेंगे, अंत देंगे तो आप देखेंगे वास्तविकता हाँ सेशन में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। हमने सरल से जटिल प्रश्नों को लिया है, आप धीरे धीरे देखते रहेंगे कि कैसे कैसे हमारा लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 160 का रूट x%, 160 का रूट x% इक्वल्स टू द 64 डिवाइड बाई 2। यहां पूछा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा साथी, यह हमसे पूछा गया है। देखिएगा हम लोग बात कर लेते हैं x का मान क्या होगा। सभी साथी बताएंगे x का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 20/400, √20 और 40, यह हमारे सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। तो आप इनको बताएंगे साथियों क्या होने वाला है। अगर देखिएगा साथियों 160 का
एक्स रूट एक्स परसेंट है और बराबर है 64/2 से। तो यहां पर हो जाएगा साथियों, यहां से रूट एक्स परसेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, हम भाग कर देंगे 32 हो जाएगा। अच्छा, एक्स परसेंट को आप साथियों क्या लिख सकते हो, एक्स परसेंट को आप लिख सकते हो यक्स बटे आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 लेकर आओगे। अब साथियों का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब साथियों क्या होता है, गुणा होता है। तो यहां से 160 गुणे अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू द 32। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा साथियों, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 16 दूनी साथी कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी आराम से देखेंगे और सेशन को बता देंगे हाँ वास्तविकता जो प्रश्न है वो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा जो है, ठीक है, तो यहां से रूट एक्स बराबर कितना आया साथियों, 2 आ गया है। रूट एक्स बराबर कितना आया, 2 आया है। आपसे पूछा गया है साथियों एक्स की वैल्यू, तो आप सभी एक्स की वैल्यू को बता दीजिएगा कि एक्स वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, ठीक है, रूट एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 4 रहने वाली है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों 4 होगा, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाए। 40 लिख गया था साथियों, ये चीज याद रखिएगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आएगा, हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, अगले प्रश्न का आंसर मतलब क्वेश्चन क्या रहने वाला है उसको हम लोग आइएगा करते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल और सहज प्रश्नों को रखा गया है। ऑप्शन अगर कोई गलत होगा तो सुधरवा दिया जाएगा। साथ ही आप सभी लोग करते रहें, आप अपना आंसर दें, क्योंकि आपके द्वारा जो दिया गया आंसर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक कारखाने में 60% श्रमिक, एक कारखाने में 60% श्रमिक 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं और उनमें 75% पुरुष हैं, 75% पुरुष हैं यदि, और शेष स्त्रियां हैं, और शेष स्त्रियां हैं, और शेष स्त्रियां हैं यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के श्रमिकों की संख्या 1350 है, 1350 है, तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या क्या है, कुल श्रमिकों की संख्या क्या है, संख्या क्या है, यह सभी साथियों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों, 3000, 2000, 3000, 2000, 1800 और 4000। चलिए सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। सभी साथी बताएंगे क्या आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, आएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है टोटल 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, तो हमें 100% पर अगर हम इसको लगाते हैं तो हमें पता है 100% के हिसाब से 4000 आ जाएगा। और 4000 100% के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ से तो 40% जो है वो 30 वर्षों से कम आयु के हो सकते हैं, क्योंकि 60% अगर अधिक आयु के हैं तो जो भी हमारा आंसर है, अगर हम इसको 100% मान लें, अगर हम इसको 100% सॉरी 75% इसी को मान लें, तो जो वैल्यू आएगी कंप्लीट वैल्यू आएगी, जिसमें से अगर हम चाहें तो 40% कम कर सकते हैं, 60% की वैल्यू निकालने। एक तो तरीका ये यहाँ, या दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्स है,
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्स है यानी 60% है। 60% को अगर हम लोग लिखें यहां से तो हो जाएगा 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। मतलब अगर देखिए टोटल 3/5 मजदूर, 5 मजदूरों में से 3 मजदूर कैसे हैं, श्रमिक हैं, सॉरी 60% ही श्रमिक है। 60, अब इसमें से क्या हो, इसका 75% यानी 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, ये क्या है, 3 का 3/4 बराबर है, 3/5 का 3/4 बराबर है किसके, 1350 के। तो यहां से हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा। अगर हम 9 से इसको काटना चाहें, 9 से अगर काट देंगे 9 एक कम 9 और 4 हुआ 9 पचे 45, तो यहां से 1 बराबर हो जाएगा 150 गुणे 5 गुणे 4 हो जाएगा साथियों। तो कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो गया, 20 0 0, 20 पंचे 60, 20 करना 20 अच्छे कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा साथियों, 26 हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे करेगा, हमने कहा यक्स मजदूर है, यक्स मजदूर है, इसका 60% जो है 60% श्रमिक है, तो हमने इसका 60% निकाल। अब 60% श्रमिक यानी कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष यानी इतने ही प्रतिशत श्रमिक है। अब देखिए उनमें से 75% पुरुष है, अगर 75% पुरुष है तो इसका 75% निकाल लो, है ना, और यही संख्या किसके बराबर है, यही टोटल का 60% श्रमिक हो गए और इसका 75 तो ये 1350 के हो गया। यहां से देखिएगा साथियों 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100, बिल्कुल सही होना चाहिए था साथियों। 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 से इसको काट देंगे, 9 एक कम 9 4 9 पचे 45, तो यहां से देखिए यक्स बराबर हो जाएगा साथियों 5 गुणे 4 गुणे 150 हो जाएगा। ठीक है, यहां से करेंगे 5 चक्कू 20, 20 0 0, 20 पंचे 100 का 0 हासिल 10 हो गया, 20 से कम 20 और 10 कितना हो जाएगा साथियों 30, 3000। गुणा में कैलकुलेशन में गलती रही होगी, नहीं तो एक्स माना नहीं पड़ता साथियों। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर 3000 हो जाएगा, जो कि ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। ए फॉर इलाहाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज प्रश्न है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़िएगा, अगर पढ़ेंगे सही से तो आप लगा पाएंगे और बहुत ही कम समय में चाहे तो सेशन को हल कर पाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा होने वाला है, मीनल एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदती है। मीनल एक कार 2,50,000 2,50,000 में खरीदी। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी। 3,48,000 रुपए में बेच दी। पूछा गया है उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यह साथी आपको बताना है। आइएगा हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं कि कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आपको बताना है कि कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 40 39.2 ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 39.2%, सी ऑप्शन है साथियों 38.6%, 4% और 38%। यह साथियों में दिया गया है। अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न का साथियों आंसर क्या रहने वाला। हमें पता है जो लाभ होता है या क्या होता है, लाभ बराबर होता है प्रतिशत, लाभ बराबर होता है साथी। पहले तो देखिए 2,50,000 में खरीदी, 3,48,000 में बेच दी, तो इसका मतलब 50 40 90 98,000 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ साथी हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर होता है साथी, क्रय मूल्य पर होता है। गुणे कर देंगे हम लोग 100। अब इसको सरल लीजिए, 1 2 कैंसिल हो गया, 1 2 और 1 और 2 कैंसिल हो गया। इसको यहां से अगर हम 25 से भाग करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75, 75 और 5 80 यानी कि कितना हो गया 90, 18 5 23 हो गया, 23 का मतलब 230 हो गया। तो यहां से 25 नेमा 225 39 के समथिंग आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 39.2% हो जाएगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया। आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 39 के बाद में एक ही ऑप्शन मिला। अगर मान लो 39 में अगर कोई भी परिवर्तन मिलता, एक आध प्रश्न इधर उधर अगर मिलता, तो हम आगे बढ़ते सॉल्व करते। तो 39.2% इस प्रश्न का आंसर हो गया, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है, देखते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए यह सब किया गया है, आप ही के लिए है। तो आप सभी जो है सेशन को जबरदस्त तरीके से देखते रहिए। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन, 5% वार्षिक दर से 3 माह के लिए कुछ धन
3 माह के लिए कुछ धन निवेश किया गया, निवेश किया गया कितने मूलधन पर साधारण ब्याज, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा, 25 रुपए होगा। यह आपको साथ ही बताना है, आपको बताना है कितने रुपए पर, अर्थात मूल राशि बतानी है। मूल राशि कितने रुपए थी, 1800, 1850, 1800 दिया हुआ है, 1850 दिया हुआ है, 1900 दिया हुआ है और 2000 रुपए दिया हुआ है। यह हमारे इस प्रश्न के ऑप्शन है। सभी साथी कमेंट में उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है। आएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर ले। हमें पता है 5% वार्षिक दर है। दर कितना है साथी, 5%। प्रतिशत हटाएंगे साथी 5/100 हो जाएगा। इसका मतलब 1/20, अर्थात एक साल में 20 रुपए पर 1 रुपए पड़ेगा, अर्थात 12 महीने में 1 रुपए पड़ता है। तो 3 महीने में कितना पड़ेगा साथियों, तो 3 महीने में कितना पड़ेगा भाई, 12 महीने में हमें पता है 12 महीने में ब्याज बनता है 1 रुपया। 12 माह में ब्याज बनता है साथी 1 रुपया। तो 1 माह में ब्याज बनेगा 1/12 और हमें चाहिए 3 माह का 3 से गुणा करा दें 1/4 रुपया। 1/4 रुपया पड़ेगा, अर्थात हम इसको क्या कर लेंगे 1/4 रुपया के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी साथी देखेंगे, यानी कि कह सकते हैं हमें 3 माह का चाहिए, तो ये तो 1 साल का था, तो 1 साल का हमें 3 महीने का चाहिए, तो 1/4 हमें पता है 1/4 बराबर है 25 के, 1/4 बराबर है 25 के। तो यहां से हम लोग देखें, सॉरी 25 के, 1/4 बराबर है 25 के। तो यहां से देखेंगे तो इसका मतलब इसको कितने से गुणा हो रहा है, 1/4 कितने से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब यह गुणा 100 हो रहा है। कितना हो रहा है साथी, गुणा 100 हो रहा है। या तो आप गुणा 100 हो रहा है तो इसको भी कितने से गुणा करा दीजिए, 100 से गुणा करा दीजिए। 100 से गुणा कराओगे साथी कितना हो जाएगा 2000। आप चाहते तो सूत्र का भी प्रयोग कर सकते थे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 से आप निकाल सकते थे, लेकिन हमने मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 की किसी भी स्थिति को नहीं क्रिएट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी भी सूत्र को याद ना करो, बिना सूत्र की स्थिति को याद किए हुए आंसर को निकाल लो, क्योंकि पेपर में साथियों सूत्र याद नहीं रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सूत्र से लगाएं तो यहां पर देख लीजिएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा दर, और दर गुणे समय है 3 माह, तो 3 के बाद 12 ऊपर चला जाएगा। साथ में सॉल्व कर लीजिएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा साथियों 2000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सूत्र से करना चाहते हैं तो आप सूत्र से कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। हमने बताया दोनों तरीके बहुत सरल हैं, जैसे आप लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीकों से क्या कर दिया, सॉल्व करवा दिया। आएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो अगला क्वेश्चन हमारा साथियों क्या रहने वाला है, 15,000 रुपए का 2 वर्ष में 15,000 रुपए का 2 वर्ष में 15,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह साथियों हमसे पूछा गया है। आइएगा, हम लोग बात कर लेते हैं ब्याज कितना होगा, इसको बताइएगा। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, सभी साथी अपना मैं जो उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 2332.60, 2332.60 हो जाएगा पहला, 60 ये ए ऑप्शन है। सभी साथी जो है अपना अपना उत्तर देंगे। दूसरा ऑप्शन है 3223.60 और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 3232.60 और लास्ट वन है हमारा 2323.60। बहुत ही अच्छा ऑप्शन डिजाइन किया गया है। आपको सभी को बताना है कि यहाँ पर कितना रहने वाला है। आइएगा, हम लोग बात कर लेते हैं। हमें पता है दर 10% है, समय 2 वर्ष है। तो अगर हम लोग छमाही के हिसाब से बात करें तो होता क्या है, दर को जब छमाही होता है तो दर को 2 से भाग कर देते हैं और समय को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रियल दर हो जाएगी वो 10 बटे, अगर हम लोग 2 छमाही तो 2 से भाग करेंगे तो 5% दर हो जाएगी और समय को 2 से गुणा करा लेंगे तो समय हो जाएगा हमारी 4 छमाही। कितनी छमाही हो गई साथियों, 4 छमाही के हिसाब से हम लोग निकाल देंगे।
तो हमें पता है। अब देखिएगा 4 6 के हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे, तो चाहे तो हम लोग रेशियो मेथड में निकाल लेंगे, 3 2 3 1 से रेशियो मेथड होता है, और बाकी आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लेंगे। हम आप ही के तरीके से इसको करवा सकते हैं। देखिएगा हमें पता है पहले साल 15,000 का सिर्फ 5% पड़ेगा। अगर 15,000 का अगर हम लोग 5% निकालें साथियों कितना हो जाएगा, तो यहां से आप लोग देखिएगा, चलिएगा सूत्र से सभी लोग लगा लीजिए। ए बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन है 15,000 गुणे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा साथियों 5% बटे 100 अपन पावर में हो जाएगा समय, वो है 4। काट देंगे इसको साथियों, तो यहां पर हुआ 15,000 गुणे 20 कम 20 और 21 बटा 20 हुआ, कितना हुआ साथियों 21 बटा 20, और कितने टाइम्स लिखेंगे हम लोग, 4 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे इसको, 4 टाइम्स लिखेंगे साथियों, और 4 टाइम्स लिखने के बाद इसको सरल करेंगे। देखिएगा 1 2 3, यहां से हमारी यह संख्या कट गई। अब देखिएगा साथियों इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। 15 गुणे 441 गुणे 441 और डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा साथियों इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आंसर इसको रहने वाला है, इसको सरल कर लेते हैं। कितना कैसे सरल करेंगे देखिएगा, अभी इसको अगर हम 2 से भाग कर दें, इसको क्या करो 25 से ऊपर गुणा करा दो, 25 से नीचे गुणा करा दो, तो साथियों देखिएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 से क्या हुआ, अब हम 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 चौको 8 हो गया, 2 से इसको भाग कर देंगे साथियों, देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, यानी ये हो गया। अब हम इनके सबके क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अब हम इन सबकी गुणा करा लेंगे आपस में। देखिएगा अगर हम इनकी गुणा कराएं 25 पंचे 125, थोड़ा कठिन पड़ेगा। अभी देखिए सभी साथी गुणा कराएंगे, क्या रहने वाला है, आएगा साथियों। देखिएगा इसका कैलकुलेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। सभी साथी देखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, बताएंगे भाई सभी लोग। इस प्रश्न का जो रियल उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, इसको सरल करिएगा सभी लोग, बताइएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सरल करेंगे साथियों तो ये बनेगा हमारा, यहां से देखिएगा इसको अगर हम लोग सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 46 10.51 36 46 51, सॉरी 36 40 सॉरी उल्टा हो गया, 29 17 215 29 17 215 बनेगा, और डिवाइडेड बाई 8 है। 8 से जब इसको भाग कर देंगे साथियों, 8 से इसको भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 36 46 5.87 कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा। यह हमारा मिश्रधन बन के तैयार हुआ। मिश्रधन बराबर क्या होता है, अब हमें तो चूंकि क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ब्याज बराबर होता है साथियों मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि इसमें से हम लोग 15,000 घटा देंगे, और इसमें से जब हम लोग क्या करेंगे साथियों 15,000 घटा देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसमें से जब हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 34 96 51, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32 32.60 जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आप सभी लोग क्या कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे, ठीक है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। थोड़ा कैलकुलेशन कठिन था इसलिए टाइम लग गया, आप सभी साथी देखेंगे ऐसे कैलकुलेशन भी एक आध आ जाते हैं पेपर में, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट में भले ही सॉल्व करें लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत
दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है तथा बी तथा सी का औसत, दो संख्याएं तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत, बी तथा सी का औसत, बी तथा सी का औसत 19 तथा सी और ए का औसत, सी और ए का औसत, सी और ए का औसत 21 है। 21 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यह पूछा गया है, ए का मान ज्ञात कीजिए या बताना है सभी लोगों को। आइएगा साथियों सॉल्व करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। देखिए हमें दिया गया ए तथा बी का औसत कितना है 20 है। इसका मतलब ए प्लस बी अगर साथियों हम लोग निकालें, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। कितना भाई 20 इसका 20 और 20 कितना हो गया 40 हो जाएगा। ऐसे बी और सी का निकाले तो साथियों बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी 19 दूना 38 हो जाएगा और सी प्लस ए 21 दूना कितना हो जाएगा साथियों 42 हो जाएगा। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो साथियों क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा। यहां से देखिए 0 हो जाएगा और 4 4 8 3 11 और 1 12 मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान साथियों कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया 60 हो गया। यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है a का मान चाहिए तो b प्लस सी को हटा दिया जाए तो a बराबर हो जाएगा a प्लस 38 इक्वल टू 60, तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस 38 कर देंगे साथियों तो हमारे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप सभी के सामने आ चुका है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप सभी लोग जो है उत्तर कमेंट में जरूर देते रहेंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। अभी साथियों हम लोग डीआई को भी इसमें शामिल किया हुआ है, तो सभी साथी इस प्रश्न का आराम से उत्तर देते रहेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। लिखा हुआ है यदि एक आदमी और एक औरत मिलकर, यदि एक आदमी और एक औरत मिलकर, यदि एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अकेला आदमी उसे 10 दिन में पूरा करता है, यदि अकेला आदमी उसे 10 दिन में पूरा करता है तो अकेले औरत उसे कितने दिन में पूरा करेगी, कितने दिन में पूरा करेगी, सभी उत्तर देंगे इसका। कितने दिन में पूरा करेगी यह आपको बताना है। चलेगा, आइएगा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सभी लोग जिनका उत्तर आ चुका है वो अपने कमेंट सेक्शन में उत्तर को लिखेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। देखिएगा हमें पता है एक आदमी और एक औरत अर्थात 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। एक अकेला, इसको देखो 2 तरीके से हम लोग साथी कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, d1 d2 पॉइंट d1 डिफरेंस d2 के हिसाब से कर सकते हैं। आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे लगा लीजिए। हमें पता है आदमी मैन एंड वुमेन इसको करता है 8 दिन में, जबकि मैन अकेले करता है कितने दिन में, 10 दिन में। 10 और 8 का लासा लेंगे साथी कितना आएगा 40, तो 8 पंचे 40 और 10 चौके 10 दूना 10 चौके 40। मतलब आप देखिए यहां पर आदमी और औरत दोनों मिलते हैं तो 5 काम होते हैं, जबकि आदमी अकेले 4 काम करता है। इसका मतलब औरत जो होती है एक दिन में सिर्फ 1 काम करती है। टोटल काम 40 करवाने हैं, एक दिन में 1 काम औरत करती है, तो 40 काम को करने में कितना दिवस लेगी साथियों, 40 दिवस लेगी। 40 इस प्रश्न का राइट आंसर था। दूसरा तरीका शॉर्ट मेथड था, जब 2 कैंडिडेट्स की बात की जाए तो साथियों d1 d2 अपॉन d1 डिफरेंस d2 से लगा सकते हो आप।
तो यहां से देखिएगा 10 गुणे 8 कर सकते थे, 10 में से 8 गया कितना हो जाता, 2 2 2 चौके 8 हो जाता, 10 चौके 40 दिन हमारे प्रश्न का क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो आप इन दोनों तरीकों से इस प्रश्न को लगा सकते थे, जैसे चाहे जो आपको सुविधा के आधार पर सही लगे आप उससे इस प्रश्न को लगा सकते हो। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिएगा लिखा हुआ है 3 2.5 32.5 माइनस 7.5 गुणे 5 दिया हुआ है और बराबर 50 इंटू एक्स पूछा गया है। एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली, एक्स की वैल्यू के साथ यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 32.5 में से 7.5 जाएगा तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 बराबर हो जाएगा 10x हो जाएगा साथ में। तो x बराबर जो हो जाएगा साथियों, x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर साथियों देख लीजिएगा यहां से 2.5 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 2.5 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जो कि आपके सामने आ चुका है। आइएगा हम लोग बहुत ही छोटा प्रश्न था, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिएगा सभी लोग जो उत्तर है अपने कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे ताकि सारी चीजें आपके अनुरूप हो। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। चलेगा साथियों, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यह हमसे पूछा गया है। चलेगा साथियों, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो साथियों हमें सबसे पहले दिया गया है एक समकोण त्रिभुज के लंबवत भुजाएं, ठीक है। लंबवत भुजाएं होने का मतलब होता है, देखो यह वाली इस पर लंब है और इस भुजा पर ये वाली लंब है, इसका मतलब एक 15 है और एक कितनी है 8 है। हमने इस त्रिभुज को एबीसी नाम दे दिया साथियों। तो सबसे पहले तो हम लोग एसी निकाल लेंगे, हालांकि हमें पता है 15 8 है, तो देखिएगा आप लोग एबी सी, इसका परिमाप साथियों हमसे पूछा गया है ना, इसका परिमाप पूछा गया समकोण त्रिभुज में। देख लीजिएगा परिमाप निकालने के लिए हमें एसी निकालना होगा। एसी का स्क्वायर होता है एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर साथी 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 8 में 64 हो जाएगा। इसको साथियों सॉल्व करेंगे, एसी का स्क्वायर या कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289 हो जाएगा। तो अर्थात एसी का जो मान है वो कितना आ गया साथियों, 17 सेंटीमीटर आ गया। हमसे परिमाप पूछा गया, हमसे क्या साथियों पूछा गया, परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप में क्या होता है, सभी को जोड़ दीजिए, तो सभी को 17 प्लस 15 15 प्लस 8 जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 15 8 23, 23 और 10 कितना हो जाएगा साथियों, 23 और 10 हो जाएगा 33, 33 और 7 40, 40 सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्या होने वाला है, सही उत्तर होने वाला है, जो कि इसमें परिमाप का सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अगर यही क्षेत्रफल पूछा जाता, क्षेत्रफल पूछा तो साथियों हम लोग कुछ नहीं करते, क्या कर देते 1/2 बेस इंटू हाइट कर देते, तभी क्षेत्रफल भी कितना आ जाता, 60 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर आ जाता। ठीक है, क्षेत्रफल। आएगा हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्नों की श्रृंखला है, पहली सीरीज है, इसलिए पहली सीरीज में सरल प्रश्नों को रखा गया है और फिर भी आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए इन प्रश्नों को रखा गया है ताकि आप सारे प्रश्न ऐसे मिले और आप उन प्रश्नों को क्या कर पाए, सरल कर पाए। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर करते हैं। लिखा हुआ एक रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, एक आदमी को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यहां पर होता क्या है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की लंबाई को नगण्य मान लेते हैं। व्यक्ति की कोई भी लंबाई नहीं होती है। व्यक्ति की जब कोई लंबाई नहीं होती है तो साथियों याद रखिएगा, रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। इसका मतलब यहां से साथियों क्या होगा, जो हमसे लंबाई चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटा समय। अब दूरी बटा समय, दूरी तो होगी रेलगाड़ी की लंबाई। चाल कितनी है साथियों, 50 मीटर पर सेकंड बराबर दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी क्या होगी साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी बटे कितना हो जाएगा, समय कितना है 10 सेकंड। 10 से इसको गुणा करा देंगे साथियों, 10 से इसकी गुणा करा देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई साथियों कितनी आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी साथियों, लंबाई जो आ जाएगी 50.500 मीटर आ जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 500 मीटर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी साथियों को यह चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, तो ऐसी किसी मतलब कह सकते हैं डाकखाने को पार करती है, तो वहां पर क्या होता है, इन सबकी लंबाई को रेलगाड़ी की अपेक्षा नगण्य मान लिया जाता है और इनकी लंबाई को वहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। बहुत ही सरल प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो आप सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है दो व्यक्ति एक ही दिशा में, दो व्यक्ति एक ही दिशा में, दो व्यक्ति एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं, उनकी सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। सापेक्ष का मतलब साथी होता है कौन किसको कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे या पीछे कर रहा है। तो यहां पर सापेक्ष चाल हो जाएगा, यानी सापेक्ष चाल बराबर दोनों की चालों का अंतर। क्या हो जाएगा, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा साथियों। बहुत ही सरल प्रश्न था, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा साथियों। तो अंतर हम लोग निकाल देंगे साथियों, कितना हो जाएगा 10 - 7 कर देंगे, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है, जो कि आपने इस प्रश्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आशा और उम्मीद करते हैं सभी साथियों को यह जो सीरीज है समझ आई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपको, यह जो सीरीज रही या श्रृंखला रही, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इसको समझा। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला अभी साथियों उसमें जो है एक आपको टेबल चार्ट या बार ग्राफ वगैरह दे देते हैं। तो हमने क्या किया है, उसकी सीरीज को बिल्कुल अलग कर लिया है। 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने सीरीज नंबर 5 में दिया है, जहां पर हम आपको पाई चार्ट के अलावा टेबल चार्ट के अलावा हम वहां पर आपको बार ग्राफ, समस्त चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी साथी जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप अपनी तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बशर्ते आपको क्या करना है, या जो नित्य प्रति आपको वीडियो मिलने वाली है शाम 8:05 पर, तो शाम 8:05 पर आप लाइव आइए, वहां पर आप देखिए सारी क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगी। नित्य प्रति आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट कराया जाएगा। हमने बताया हम प्रत्येक सब्जेक्ट की 5-5 कक्षाएं लेने वाले हैं, और उन 5 कक्षाओं में साथियों यूपीपी जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, वो समस्त प्रश्न आपको 20 श्रृंखलाओं से मिलने वाले हैं। तो सभी साथी जो क्या करेंगे, इस श्रृंखला से जो वर्दी श्रृंखला स्टार्ट की, श्रृंखला से जुड़ना नहीं भूलेंगे। नित्य प्रति शाम 8 बजे वर्दी श्रृंखला के एपिसोड में आप अवश्य जुड़े। टारगेट बच्चे संस्थान के ऐप पर आइए और वहां पर आप चीजों को, यह अपने जो सपने, आपने वर्दी के सपने को जो लिया हुआ है, हमने बताया हुआ था इतिहास बना दो जीवन का, अब इसको गढ़ने की बारी है। पहन लो कंधों पर वर्दी, ये माँ की ख्वाहिश तुम्हारी। तो अगर आप चाहते हो कि हमें अपने माँ के सपने को पूरा करना है, हम सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए डटे हुए हैं और अपने संकल्प के लिए हम जागरूक हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि मुश्किलें कितनी भी हमारे जीवन में आ जाएं, बशर्ते हमें क्या रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। जीत और हार की हमें परवाह नहीं करनी है, जीत और हार की हमें परवाह नहीं करनी, हमें जी जान से लड़ते रहना है। तो साथियों हम लोग जी जान से लड़ते रहेंगे। तो चलेगा, सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं वर्दी श्रृंखला के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।